हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टाइम हो रहा था 9:10 AM। हेलो माय रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल योर लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंसाइटफुल चैप्टर डिस्कशन। पोम का नाम है द बॉल पोम एंड इस पोम में हम एक बहुत ही खास लेसन सीखने वाले हैं, व्हिच इज द लेसन ऑफ लॉस। एंड मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी अराउंड 11 या 12 AM बिकॉज मैं लेट उठी थी, इसलिए मैंने लेट ही करा। एंड मैं ये नहीं दिखाती कि मैं 6 AM उठी हूँ या फिर 5 AM। मैं संडे में कभी भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। एंड सबसे पहले मैंने अपनी इंग्लिश से स्टार्ट करा था। मैंने इंग्लिश के लेक्चर लिए थे। मेरे बहुत सारे जो लेक्चर थे वो पेंडिंग भी थे, मेरे बैकलॉग भी हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के अक्सर मेरे बैकलॉग बन ही जाते हैं। तो मैंने आज एक पोम है वो मैंने रीड करी थी एंड पोम का नाम है द बॉल पोम। ये एक मतलब स्टोरी है, वो मेरे स्कूल में हो चुकी है बट क्वेश्चन आंसर नहीं हुए थे। बट मुझे स्कूल में ना ये स्टोरी बहुत थोड़ी सी समझ में आई थी, बट मंगोलिया मैम इतनी अच्छे से समझाती है कि मुझे ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। एंड मैम ने इसमें कैरेक्टर भी बताए थे। एंड ये जो वीडियो है ये मैं 2 अगस्त को शूट कर रही हूँ, मतलब उस दिन मेरी छुट्टी थी। छुट्टी नहीं, मतलब मुझे PTM में जाना था। PTM से आकर फिर मैंने ये वीडियो शूट करी थी। एंड ये मेरा स्कूल है, मैं PTM में गई थी। एंड आज हमारे स्कूल में ना एग्जीबिशन भी लगा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी एग्जीबिशन की। ये होम साइंस का एग्जीबिशन था। કેમ છો? મજામાં છો? हाँ जी, मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स की हिंदी क्लास में आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूँ। बेटा हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और खुश होकर गंभीरता पूर्वक अपने कार्य कीजिए, क्योंकि किसी भी कार्य को यदि आपने ऐवे ही टाल दिया ना तो वो कार्य सही नहीं होता है। एंड देन फिर मैंने अपनी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती है हिंदी की वो रीड करी। मेरे हिंदी में भी बहुत बैकलॉग हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हुआ था। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो मेरे ये UT फर्स्ट हुए थे PT1, उसके मार्क्स बताए गए थे। एंड आपको अगर मेरे मार्क्स UT1 के जानने हैं तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर सकते हो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। बट जब ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं बनाऊंगी वीडियो, वरना तो मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो मेरे मार्क्स के ऊपर। अगर आपने ज़्यादातर कमेंट करे कि हाँ वीडियो बनाओ तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी। अपने 10th के PT फर्स्ट के मार्क्स में रिवील कर दूंगी। एंड ये जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आती है उसके ना मतलब मेरे बैकलॉग बन ही जाते हैं, क्योंकि मैं इसमें कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाती। और हिंदी में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। हिंदी समझ में आ जाती है बट मुझे पढ़ने का कुछ हिंदी में मतलब इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं ज़्यादातर हिंदी के ना जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो बैकलॉग रहते हैं, बिकॉज स्कूल में ये चैप्टर हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार डबल पढ़ने का मेरा मन ही नहीं करता, इसलिए बैकलॉग बन जाते हैं। एंड संडे वाले दिन ना मैं स्पेशली सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियो ही देखती हूँ, या फिर मेरा कोई बैकलॉग होता है साइंस में, मैथ में, SST में, तो वो मैं सोचती हूँ कि मैं उसे कवर करूँ। अनदर चीज़ें मैं कुछ नहीं करती, मतलब या फिर मैं क्वेश्चन बैंक होते हैं वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे भाई क्वेश्चन बैंक में जितनी प्रैक्टिस हो सकती है मैं उतनी प्रैक्टिस करती हूँ। एंड मुझे कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप जो क्वेश्चन बैंक होता है उसकी प्रैक्टिस मतलब चैप्टर पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद करते हो या फिर चैप्टर वाइज चैप्टर कर लेते हो। तो मैं ना चैप्टर वाइज चैप्टर करने की कोशिश करती हूँ। कैसे हो सब लोग? तो आज हम फाइनली शुरू करने वाले हैं अपनी सेकंड यूनिट, जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब इसके तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम कैसे खुद को मैनेज करें, कैसे हम अपने टाइम को बचाएं या फिर कैसे हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें। ये सब आता है सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर। एंड देन फिर मैंने अपनी IT का लेक्चर अटेंड करा। मतलब मेरे IT में इतने बैकलॉग है। मैं अभी IT में मतलब प्रेजेंट में
2 लेक्चर ले रही हूँ, मतलब 2 चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करूँगी आज मैं, सेल्फ मैनेजमेंट। मतलब मेरे स्कूल में हो रखे हैं 4 चैप्टर एंड मेरे यूटी में भी 2, 3 एंड 4 चैप्टर आएंगे। बट मैं अभी आरएम बैच में मेरे इतने बैकलॉग है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार एंड अदर कोई सब्जेक्ट मैं करूँ। टाइम मिले तो मैं कुछ करूँ भी, और टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं करती भी नहीं हूँ आईटी का, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट मैं सोचती हूँ मैथ पे फोकस कर लूँ, साइंस पे कर लूँ, एसएसटी पे कर लूँ। तो इसलिए मैं इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ एज़ कम्पेयर टू अनदर सब्जेक्ट। इसलिए मेरे से ये सब्जेक्ट के बैकलॉग बनते ही बनते हैं, और मैंने ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके कोई क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। एंड मेरे ना इस मंथ में मतलब अगस्त में ही मेरे यूटी 2 हैं, यूटी पीरियोडिक टेस्ट जो भी आप बोलो वो मेरे हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं कंप्लीट कैसे करूँ अपना सिलेबस। मतलब मेरे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट रिवीज़न ही नहीं हो पा रहा। रिवीज़न अच्छे से करूँ तो कैसे करूँ, यही तो हो रहा है। एंड मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको जैसे पता ही है, मेरे 2440 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड बस 60 सब्सक्राइबर और। एंड देन फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। मतलब आप मेरे जितने जल्दी हो सकते हैं आप मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए एंड देन फिर मैं आपको अपने कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। और एक चीज़ मुझे ये बता दो प्लीज़ कि मैं वन शॉट बुक के आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ या फिर मैं आपको ओसवाल बुक के क्वेश्चन बैंक में से प्रोवाइड करूँ, ये मुझे ज़रूर बताना। उसी के ही अकॉर्डिंग मैं आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। आप जो भी बोलोगे मैं वही कर दूँगी। मतलब आप वन शॉट के बोलोगे तो मैं वन शॉट के प्रोवाइड करूँगी, अगर आप ओसवाल के बोलोगे तो ओसवाल के करूँगी। एंड मेरे 2500 जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे देन फिर मैं जब 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तब मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, नोट्स भी प्रोवाइड करने लग जाऊँगी मैं आपको ओसवाल बैंक के। तो आप जितना जल्दी हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय।